यार जरा इमेजिन करो, कैमरे के लेंस चमक रहे हैं, स्टूडियो की भारी भरकम लाइट्स ऑन हैं और तुम्हारे सामने बैठी ऑडियंस पागलों की तरह चीयर कर रही है। स्टेज पर खड़ा एक लड़का मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने अभी अभी वो कर दिया है जो आज तक इंडियन इंटरनेट हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। उसने दुनिया के सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को अपनी शर्तों पर झुकने पर मजबूर कर दिया। इंडिया गॉट लेटेंट सीजन 2 एक साथ यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होता है। पैनल में बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट आती हैं। यूट्यूब के सबसे बड़े ब्लॉगर सौरभ जोशी को रोस्ट किया जा रहा है और इस बंदे का खुद का किया हुआ लॉन्च ऐप जो कि प्ले स्टोर पर #1 में चल रहा है। बाहर से देखने पर क्या लग रहा है कि भाई समय रहना तो डिजिटल वर्ल्ड का भगवान बन चुका है। आज के टाइम पे समय रहना सिर्फ एक यूट्यूबर ही नहीं, एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी है। आपको लगता होगा कि समय का सबसे स्मार्ट बिजनेस साइट इंडिया गॉट लेटेंट है, बट नहीं, असली गेम मुझे कहीं और ही दिख रहा है। छुपा है ये उन क्रिएटरों के इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जो इंडिया गॉट लेटेंट के बाद अचानक ग्रो हुए। लेकिन जरा रुको, इस जगमगाती लाइट और तालियों के शोर के पीछे एक बहुत डार्क, सीरियस और खतरनाक ड्रामा चल रहा है। सीजन 1 का वो डार्क जोक जो समय का पीछा करते करते देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में बुली किया जाता था, वो आज इस लीगल गेम में कैसे फंस गया। चलिए इस गेम को शुरुआत से डिकोड करते हैं। अब देखो यार, किसी भी इंसान की सक्सेस को समझना होता है ना, तो उसके अचीवमेंट से पहले उसकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है। और समय की कहानी नेटफ्लिक्स या किसी फैंसी स्टूडियो से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है कश्मीर से। एक बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली और एक नॉर्मल सा बचपना। लेकिन फिर कश्मीर के हालात बदलने लगे और हजारों फैमिली की तरह समय की फैमिली को भी घर छोड़ना पड़ा। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे पता भी नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसे अचानक ये कहा जाता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। सबको लगता था कि सिर्फ कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम वापस लौट जाएंगे। लेकिन वो दिन कभी खत्म ही नहीं हुआ। फैमिली हैदराबाद शिफ्ट हो जाती है, नया शहर, नया स्कूल, नए लोग। वैसे भी यार बच्चों के लिए नई जगह एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समय का एक्सेंट भी अलग था, उसका बैकग्राउंड भी अलग था और शायद स्कूल के बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही काफी था। वो आसान टारगेट बना लिया गया, उसे बुली किया जाने लगा। कई बार तो वो स्कूल बस में बैठकर रोता हुआ घर जाता था। लेकिन इस पूरी कहानी में ना मुझे एक बात बहुत हिट करती है। उस छोटे से बच्चे ने ये बात अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताई क्योंकि उसे लगता था कि उन्होंने लाइफ में पहले ही बहुत कुछ खो दिया है और वो उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहता। और शायद दर्द को छुपाकर मुस्कुराने की ये आदत आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। कॉमेडी। स्कूल खत्म हुआ और फिर वही इंडियन का घिसा पिटा रूल फॉलो हुआ। इंजीनियरिंग खत्म करो और सिक्योर जॉब ले लो। समय ने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। क्लासेस चल रही थी लेकिन भाई का दिमाग कहीं और ही था। एक्चुअली बुक के साथ कनेक्शन बन ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने दोस्तों के साथ बैठता, सब उसके जोक्स पर लोटपोट हो जाते। यही उसे रियलाइज हुआ कि जिस चीज को वो अपना टाइम पास समझ रहा है वही उसका असली टैलेंट है। अब मिडिल क्लास में स्टैंड अप का रिस्क लेना कोई छोटी बात तो नहीं है। लेकिन समय ने ओपन माइक करना शुरू किया। भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि ओपन माइक कोई ग्लैमरस चीज नहीं होती। 20 से 30 लोग बैठे होते हैं, कोई फोन चला रहा होता है, कभी एक जोक पर पूरा सन्नाटा छा जाता है। ये स्टैंड अप का वो फेज है जहां अच्छे अच्छे लोग हार मान लेते हैं। लेकिन समय नहीं रुका। फिर आया 2019 कॉमिक स्टांस सीजन 2। यहाँ समय दूसरे कॉमेडियन से बिल्कुल अलग था, जहाँ लोग रिलेशनशिप या डेली लाइफ पर फिक्शनल स्टोरियां सुना रहे थे। समय ने अपनी लाइफ को ही कॉमेडी बना दिया। कश्मीर, बुली, नानाजी, इंजीनियरिंग, उसके जोक्स लिखे हुए कम और जिए हुए ज्यादा लग रहे थे। और यही वजह थी कि लोग सिर्फ हंस नहीं रहे थे, उसे कनेक्ट भी कर रहे थे। और देखते ही देखते आकाश गुप्ता के साथ उन्होंने कॉमिक स्टन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। शो जीत लिया और लगा अब पूरी लाइफ सेट है। लेकिन वहीं दुनिया रुक गई। लॉकडाउन, मूवी बंद, इवेंट बंद, लाइव शो बंद। कॉमेडियंस के पास परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं बचा। अब यहाँ दो रास्ते थे, या तो चुपचाप बैठकर इंतजार करो या तो कुछ नया करो। समय ने दूसरा रास्ता चुना। स्टेज नहीं है तो क्या हुआ, इंटरनेट तो है। उन्होंने शुरू करी लाइव स्ट्रीम। अब ध्यान से सुनना, यहाँ एक फर्क है। शुरुआत में वो चेस खेलता था, दोस्तों से बात करता था, डिस्कॉर्ड कॉल करता था। वो ऑडियंस को एंटरटेन करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। ऑडियंस उसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बल्कि अपना ही बंदा समझने लगी। और जिस दिन ऑडियंस आपको अपना ही बंदा समझने लगती है, उस दिन आपकी फॉलो और कम्युनिटीज बनने लगती है। समय सिर्फ लॉकडाउन सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो इंडियन कॉमेडी का फ्यूचर लिख रहा था। और इसी कम्युनिटी के भरोसे जन्म हुआ सबसे बड़े शो इंडिया गॉट लेटेंट। ये शो इसलिए नहीं चला क्योंकि इसमें टैलेंट था,
ये शो इसलिए चला क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल था। किसी को भी नहीं पता था कि अगले 30 सेकंड बाद क्या होने वाला है। कोई फेक रिएक्शन नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं। आज के टाइम पर लोग इंटरनेट पर परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी ढूंढते हैं। इस एक शो ने कंटेंट डिस्टर्बेंस का गेम बदल दिया। एक लॉन्ग फॉर्मेट एपिसोड और उसमें से निकली दर्जनों वायरल रील, वायरल शॉट्स, पैनल और गेस्ट दोनों साथ साथ वायरल हुए। और फिर वो हुआ जिसने सबको हिला दिया, नेटफ्लिक्स का पैसा और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, लेकिन यूट्यूब की कोर ऑडियंस के लिए कंटेंट एकदम फ्री। और इसी सीजन 2 ने समय को डिजिटल एंटरटेनमेंट के टॉप पर बैठा दिया। आज के टाइम पे समय रहना सिर्फ एक यूट्यूबर ही नहीं, एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी है। आपको लगता होगा कि समय का सबसे स्मार्ट बिजनेस शायद इंडिया गॉट लेटेंट है, बट नहीं, असली गेम मुझे कहीं और ही दिख रहा है। फिर छुपा है ये उन क्रिएटरों के इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जो इंडिया गॉट लेटेंट के बाद अचानक ग्रो हुए। मैं उन लोगों की प्रोफाइल देख रहा था जो इंडिया गॉट लेटेंट पे आए थे, टैलेंटेड थे, और एक चीज बार बार नोटिस हुई, कई क्रिएटर्स के बायो में ब्रांड एक्वायर्स के लिए एक नया मेल डोमेन दिया गया था। देखो, पहली नजर में एक छोटी सी चीज लगे, लेकिन अगर तुम एक पूरा प्रोसेस समझो तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएटर बिजनेस मॉडल दिखाई देता है। मान लो एक बिल्कुल अननोन क्रिएटर इंडिया गॉट लेटेंट पे आता है, वो परफॉर्म करता है। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, एवरेज हो सकती है, थोड़ा वीक हो सकती है, लेकिन जरा सोचो, अगर उसके उस परफॉर्म से कुछ एक ऐसा मूवमेंट निकला है जो ऑडियंस को एंटरटेन कर दे, वही मूवमेंट क्लिप बन सकता है और क्लिप सोशल मीडिया पर जाकर वायरल होती है। शो के इस इकोसिस्टम से उसे एडिशनल इकोसिस्टम मिलता है, और अगर ऑडियंस उस क्रिएटर को पसंद कर लेती है तो एक अननोन बंदे का फॉलोअर्स 100,000 से सीधा लाखों तक पहुंच जाता है। अब यहाँ से असली बिजनेस शुरू होता है, क्योंकि क्रिएटर के फेमस होने के बाद एक सवाल आता है कि ब्रांड उस तक कैसे पहुँचे। यहाँ टैलेंट मैनेजमेंट या कंपनी मैनेजमेंट का रोल आता है। ब्रांड को क्रिएटर चाहिए, क्रिएटर को ब्रांड डील्स चाहिए, वो बीच में एजेंट इस पूरी डील को मैनेज करता है। यानी अगर तुम इसे पूरा ध्यान से समझो तो ये सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं चल रहा। यानी पहले टैलेंट डिस्कवर होता है, फिर उसे अटेंशन मिलता है, फिर उसे ऑडियंस मिलती है, और इसके बाद उसी अटेंशन को कमर्शियल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट किया जाता है। और मुझे लगता है ये वो हिस्सा है जिसे इंडिया गॉट लेटेंट देखते समय ऑडियंस मिस कर देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट एंटरटेनमेंट में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी प्रोडक्शन हाउस यही काम करते हैं। ये एक लंबे समय से चलता आ रहा है। पहले टैलेंट को फाइंड करो, उसको प्लेटफॉर्म दो, ऑडियंस बिल्ड करो, इमेज स्टेबल करो, और फिर उस टैलेंट से आने वाली अपॉर्चुनिटी को मैनेज करो। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेडिशनल बॉलीवुड में ये गेम एक्टर्स के साथ खेला जाता है, और डिजिटल इकोनॉमी में यही मॉडल क्रिएटर के साथ खेला जा रहा है, जहाँ समय ने सिर्फ एक शो नहीं बनाया, ये क्रिएटर डिस्कवर अटेंशन जनरेशन मशीन जैसा दिखाई देता है। देखो यार, ये तो मैंने तुम्हें वो बता दिया जो सीजन 2 से मैंने ऑब्जर्व किया। अब आते हैं कुछ अलग पॉइंट पर। आज समय रैना एक ऐसी पतली रस्सी पर चल रहे हैं जिसके एक तरफ उनके करियर का सबसे बड़ा पीक है, और दूसरी तरफ एक ऐसा लीगल प्रेशर जो सब कुछ बदल सकता है। इंटरनेट पर एक बार सक्सेसफुल होना अचीवमेंट होती है, लेकिन कंट्रोवर्सी और इतने प्रेशर के बाद कमबैक करना यही लेजेंड बनाता है। और शायद यही रीजन है कि समय का कमबैक सिर्फ एक कॉमेडी कमबैक नहीं रह गया है। स्टिल अलाइव आने के बाद कहानी अब भी लीगल प्रोसीडिंग के बीच आगे बढ़ रही है। हो सकता है जब कुछ साल बाद जब इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी का इतिहास लिखा जा रहा हो तो उसमें सिर्फ कॉमेडियंस के नाम ना हो, बल्कि एक पूरा चैप्टर हो, बिफोर समय रैना एंड आफ्टर समय रैना। ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन था। बाकी इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर, इस पूरी जर्नी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है, प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और 3 बार हाइप का बटन प्रेस करना ना भूलना। धन्यवाद।